बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम एफएससी पार्ट सेकंड का चैप्टर नंबर 2 डिफरेंशिएशन कर रहे हैं और आजकल हम एक्सरसाइज 2.5 को खल्लास करने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, डिफरेंशिएशन ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फार्मूले बताए। आई एम 100% श्योर कि आपने वो फार्मूले याद कर लिए होंगे। आज उन फार्मूलाज को इस्तेमाल करते हुए हम जो हमारे पास इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनको हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो अगर आपने फार्मूले याद नहीं किए तो देन देयर इज़ अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम फॉर यू। अगर आपको फार्मूले अच्छे तरीके से याद हैं तो देन दिस इज़ नथिंग फॉर यू। द क्वेश्चंस आर सो सिंपल, सो ईजी। सिर्फ एक बात याद रखें कि फार्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। अगर आपको फार्मूले नहीं आते, यू कांट डू अ सिंगल स्टेप ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, इसके अंदर दूसरे भी यूज होंगे जो क्वोशिएंट रूल, प्रोडक्ट रूल, पावर रूल, सिंगल जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के साइन, कॉस, टेंजेंट, कोटेंजेंट वगैरह के डेरिवेटिव भी इस्तेमाल होंगे और उसके साथ साथ जो है ये इन्वर्स फंक्शन के फार्मूले भी इस्तेमाल होंगे। तो आइए देखते हैं कि क्वेश्चंस का तरीकाकार क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 फर्स्ट पार्ट है, कोटेंजेंट इनवर्स एक्स को हम डिफरेंशिएट करना चाहते हैं। हम सपोज कर लेते हैं कि इसका नाम y है। y इज इक्वल टू कोटेंजेंट इनवर्स x ओवर a। डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। what you will get, sweetie and cutie boys, dy by dx is equal to d over dx cotangent inverse x over a। इसको हमने इंटीग्रेट करना है। आप जानते हैं कि इसका फार्मूला क्या था। लुक एट दिस वन, यूजिंग d over dx कोटेंजेंट इनवर्स ऑफ x का फार्मूला क्या था, -1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। उसके बाद फिर x को दोबारा करना होता है, dx ओवर dx, तो वैसे ही 1 आ जाता है। एंगल को दोबारा डिफरेंशिएट करना कतई तौर पे आप नहीं भूलना। अब देखिए ये फार्मूला है क्या, कोटेंजेंट इनवर्स x, माइनस ऊपर लग गया, नीचे 1 प्लस जो भी एंगल है ना, x था तो x का स्क्वायर आ जाएगा, राइट। जो भी एंगल होगा उस एंगल का स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद एंगल को दोबारा जब डिफरेंशिएट करते हैं ना dx ओवर dx, तो दैट इज इक्वल टू 1। तो 1 हम लिखते नहीं हैं, ठीक है, लेकिन एक्चुअली एंगल डिफरेंशिएट जरूर होता है। अब इस फार्मूले के तहत ये देखिए, -1 तो ऊपर आएगा, नो प्रॉब्लम, ओवर 1 प्लस x का स्क्वायर। अब x की जगह पे क्या है, यहां पे x की जगह पे है x ओवर a, तो ये आ जाएगा x ओवर a का स्क्वायर। उसके बाद फिर x ओवर a को हम दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, एंगल को दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, राइट। अगले स्टेप में देखें, अब हम इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। dy by dx is equal to -1 ओवर 1 प्लस x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर। उसके बाद a क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर आएगा, डिफरेंशिएट सिर्फ x होगा, राइट या कि लेफ्ट, राइट। -1 ओवर, इसका एलसीएम लिया तो ये आ गया a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर, 1 ओवर a, और x का डेरिवेटिव किसके बराबर होता है, जस्ट 1। तो यहां पे आ गया dx ओवर dx की जगह पे आ गया 1। ये वही शक्ल बनती है जिस तरह x को डिफरेंशिएट करते थे तो 1, 2x को डिफरेंशिएट करते थे तो 2, तो 1 ओवर 2x को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 1/2 आएगा ना। तो 1 ओवर ax को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 ओवर a आएगा, तो 1 ओवर a आ गया।
अब ये देखें -1 ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को -1 को ये रकम डिवाइड कर रही है, ठीक है। तो फिर ए स्क्वायर कहां जाएगा, जंप मार के ऊपर चला जाएगा, it will jump over here and will take the position of numerator. In the denominator you will have a square plus x square, and this is 1 over a. Now this a will be cancelled with this one. In answer you have minus a over a square plus. So you can see that what a simple question this is. Just what I have to do, I have to apply this formula, and then after some simplification I am able to find the solution of this question. Therefore all the remaining question will be done exactly on the same line. The first and important thing which you have to remember is that you must learn the formulae. Make a strong totalization to the formulae, then these questions will become so simple, so easy for you. चलते हैं जी अगले पार्ट की तरफ। एक जो कुछ थोड़ा सा इंटरचेंज हुआ है, जो मैंने क्वेश्चन किया है, एक्चुअली दैट इज द सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। फर्स्ट पार्ट में कॉस इनवर्स एक्स ओवर ए था, तो आपको पता है नज़र मेरी कमज़ोर है, तो मैं कॉस इनवर्स को कोटेंजेंट स्क्वायर एक्स पढ़ के तो इस सवाल को पहले सॉल्व कर दिया है, ठीक है। आप अपने नोट्सों में वो जो पहला पार्ट मैंने आपको करवाया है उसको सेकंड पार्ट कर दें, फर्स्ट पार्ट ये वाला है। y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x ओवर a। अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू d ओवर डी एक्स इंटू कॉस इनवर्स x ओवर a। अब कॉस इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, यूजिंग d ओवर dx cos इनवर्स x होता है -1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और उसके बाद एंगल को डिफरेंशिएट करना नहीं भूलना आपने। एंगल को डिफरेंशिएट करते हैं ना, तो वो dx ओवर dx वो वैसे 1 आ जाता है, तो इसको लिखें या ना लिखें, लेकिन इस केस में 1 नहीं आएगा। तो इसलिए आप आदत बना लें कि एंगल को जरूर डिफरेंशिएट करना है, तो कभी भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक। आइए ये फार्मूला अप्लाई करते हैं। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी ये फार्मूला क्या है, कॉस इनवर्स के आगे जो चीज लगी हुई है उसका स्क्वायर, और यहां पे कॉस इनवर्स के आगे क्या लगा हुआ है, एक्स ओवर ए, तो फिर क्या आएगा, एक्स ओवर ए का स्क्वायर। उसके बाद एक्स ओवर ए तो एंगल का काम कर रहा है, तो एक्स ओवर ए एंगल को हम दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक 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 ठीक। अब आगे सिंप्लीफिकेशन बाकी है, -1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर आ गया। उसके बाद ए तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर आएगा, तो डिफरेंशिएट कौन होगा, सिर्फ x, और x का डेरिवेटिव किसके बराबर होता है, जस्ट वन। इसका लिए एलसीएम, ओहो माइनस बहुत बड़ा हो गया, छोटा कर देते हैं, ये देखिए 1, इसका एलसीएम ले, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर इंटू 1 ओवर ए, और x का डेरिवेटिव किसके इक्वल, जस्ट 1। इसको जब हम जज़ोर से बाहर लेके आएंगे तो ये बनेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर ए इंटू 1 ओवर ए। अब ये देखें -1 को डिवाइड कर रहा है, कौन डिवाइड कर रहा है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर ए। तो जब डिवीजन का साइन खत्म करेंगे तो ए ऊपर जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर नीचे आएगा। तो इसका मतलब है कि ए किससे मल्टीप्लाई होने वाला है,
-1 के साथ जाके मल्टीप्लाई होगा। सो यू विल गेट -a ओवर √a² - x²। राइट, राइट, ए के साथ कैंसल, और आपका आंसर किसके बराबर आएगा? आंसर विल बी dy/dx इज इक्वल टू -1 ओवर a² - x²। This is your answer, which is the first part of question number 10. Look at the third part of question number 10. Very, very interesting. इसमें जब हम इसको y के बराबर रखते हैं ना, तो जो नालायक बच्चे होते हैं ना, नालायक बच्चे, वो समझते हैं शायद ये दो फंक्शन हैं। नालायक बच्चे क्या समझते हैं कि ये एक फंक्शन है, ये दूसरा फंक्शन है, तो f इंटू जी प्रोडक्ट रूल लगाने के लिए दौड़ पड़ते हैं। और भाई ये कांस्टेंट है तो वेरिएबल वाली रकम सिर्फ एक है, ये वाली, बस। तो इसलिए प्रोडक्ट रूल खबरदार लगाया आपने, तो कतई तौर पे नहीं लगाना। राइट, ये कांस्टेंट का रोल अदा कर रहा है, हमें सिर्फ और सिर्फ इतने वाले पोर्शन को डिफरेंशिएट करना है। दिस वन, write down the sentence, differentiate with respect to x. You will get dy/dx 1 over a is a constant को तो डिफरेंशिएट नहीं करेंगे हम, वो तो वैसे ही मल्टीप्लाई होता जाएगा साथ। किसको डिफरेंशिएट करेंगे? साइन इनवर्स a over x। राइट, अब हम वो फार्मूला लिखने जा रहे हैं जो कि हम यूज करेंगे, यूजिंग d/dx साइन इनवर्स ऑफ x बराबर होता है 1 over 1 माइनस एंगल का स्क्वायर। एंगल क्या है? x²। एंगल को दोबारा जरूर डिफरेंशिएट करेंगे, इसको नहीं भूलना आपने। इफ यू विल भूल, then a blunder will be watched by you. The answer will become wrong. Okay. ये देखिए dx/dx 1 के बराबर होगा, तो एक्चुअली ये इस सूरत में इसके बराबर आ जाता है। ठीक है, तो ये मैं इसलिए लिखता हूं ताकि आपके जहन में ये पुख्ता हो जाए कि हमने एंगल को दोबारा जरूर डिफरेंशिएट करना है। तो आइए करते हैं हम। dy/dx इज इक्वल टू 1 over a, तो भैया कांस्टेंट है, ऐसे ही आएगा। इसको डिफरेंशिएट करना है तो फार्मूला क्या है? 1 over 1 माइनस x², a² over x², d/dx a over x। ये a over x क्या है? एंगल। ये 1 over 1 माइनस x² आ गया। ये एक स्टेप और कर लें आप बहुत इनोसेंट बच्चे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि आपको समझ ना आए। 1 over 1 माइनस x², x की जगह पे a over x है, तो a over x का स्क्वायर आ गया। एंगल को दोबारा डिफरेंशिएट कर दिया। अगले स्टेप में देखें जरा, ये आ गया 1 over a इंटू 1 over 1 माइनस a² ओवर x²। राइट, ये आ गया। ये तो बाहर, ये तो कांस्टेंट है भाई, कांस्टेंट तो डिफरेंशिएट नहीं होगा ना। तो d/dx, ये 1 over x है ना, ऊपर जाके क्या बनेगा? x की पावर -1। राइट, एब्सोल्युटली राइट। 1 over a इंटू, आइए इसकी सिंप्लीफिकेशन करते हैं। इसकी सिंप्लीफिकेशन आ जाएगी x² माइनस a² ओवर x²। जैसा थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ये आ गया a इंटू, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो पावर साइड पे आएगी, एक पावर कम करेंगे, पावर के बगैर डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक 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 ठीक। ये आ गया 1 over a इंटू 1 over x² माइनस a²। x²
जजर से बाहर आके सिंपल एक्स बन जाएगा। और ये किसके बराबर आ गया? माइनस ए इंटू एक्स की पावर -2, और एक्स का डेरिवेटिव किसके बराबर आएगा? दैट इज इक्वल टू 1। मजीद सिंप्लीफिकेशन करते हैं, ये एक्स जंप मार के ऊपर जाएगा, ये है माइनस ए, ये वाला एक्स, ये वाला एक्स, ये माइनस ए, ये एक्स जंप मार के ऊपर चला गया। ये एक्स स्क्वायर क्या है? ये एक्स स्क्वायर तो नेगेटिव है, वो नेगेटिव है तो नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगा। ये ले, एक्स स्क्वायर नेगेटिव है ना, तो नीचे आके पॉजिटिव हो गया। और ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एज इट इज। एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम you have up to here, your answer should be no, never, not at all. अब देखो ये ए के साथ खत्म, फिनिश, खल्लास। एक्स के साथ कट गया, बर्नौल लगाइए। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू किसके बराबर आया? -1/x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 जारी है। 3 पार्ट इसके कर चुके हैं, चौथे पार्ट की डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं। फंक्शन हमारे पास है साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसके ऊपर साइन इनवर्स का फार्मूला लगेगा, तो आइए देखते हैं कि फार्मूला कैसे अप्लाई करना है हमने। साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो dy बाई डी एक्स किसके बराबर आएगा? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू d/dx साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक 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 ठीक। कौन सा फार्मूला यूज होगा? यूजिंग d/dx साइन इनवर्स ऑफ एक्स बराबर होता है 1/√1 माइनस एक्स का स्क्वायर, यानी एंगल का स्क्वायर। एंगल यहां पे क्या है? x, तो एंगल का स्क्वायर आएगा। उसके बाद एंगल को जब दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं ना, तो इस केस में चूंकि ये x है तो जवाब 1 आ जाता है। ठीक है, जिस केस में यहां पे x नहीं होगा, x के साथ कोई कोफिशिएंट होगा या x के अलावा कोई रकम होगी, तो फिर जब एंगल को डिफरेंशिएट करेंगे तो उसका भी कोई ना कोई आंसर आएगा। तो इसलिए एंगल को डिफरेंशिएट करना मत भूलिएगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला इट विल बिकम 1/1 माइनस एंगल का स्क्वायर। तो ये क्या है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट और उसका स्क्वायर, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। उसके बाद फिर हमने क्या करना है? एंगल को दोबारा डिफरेंशिएट करना है, और एंगल हमारा क्या है यहां पे? 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमने एंगल को दोबारा डिफरेंशिएट कर दिया। अगले स्टेप में देखें, लेफ्ट हैंड साइड पे तो कोई चेंज नहीं आएगी, dy बाई डी एक्स एज इट इज, नो प्रॉब्लम, इज इक्वल टू 1/1 माइनस ये जो स्क्वायर और जजर हैं आपस में ये कैंसिल हो जाते हैं। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट विल बी कैंसल। स्क्वायर रूट का मतलब होता है ना पावर 1/2, तो 1/2 और 2 खत्म, फिनिश, खल्लास, कट गए दोनों आपस में, सिर्फ 1 माइनस एक्स स्क्वायर आया। ये देखे ना, अगर ये स्क्वायर हो और उसका जज़र, तो इसका मतलब क्या होता है? एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, और ये आपस में कट के जवाब एक्स आ जाता है। स्क्वायर रूट खत्म, दोनों खत कट जाते हैं आपस में। तो इसी तरह यहां पे स्क्वायर और ये वाला स्क्वायर रूट खत्म, फिनिश, खल्लास। लेकिन इसका जो एंगल है
उसकी डिफ्रेंसिएशन अभी बाकी है। इसको लिखा जा सकता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। क्योंकि स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है? पावर 1/2। तो मैंने स्क्वायर रूट की जगह पे क्या लगा दिया? 1/2 लगा दिया। जब मैंने यहां पे 1/2 लगाया तो जब इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो कौन सा रूल लगेगा? पावर रूल लगेगा। सही, लेकिन उससे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर, यहां पे यूजिंग पावर रूल, यूजिंग डी ओवर डी एक्स ए एक्स प्लस बी की पावर n बराबर होगा पावर साइड पे एक पावर कम, पावर के बगैर डिफरेंशिएट करेंगे। पावर रूल नंबर 2, एक x की पावर n वाला था, एक ax प्लस बी की पावर n वाला है। तो पावर रूल नंबर 2 यूज होने जा रहा है। इधर देखो प्यारे बच्चों, पावर साइड पे आ गई, एक पावर कम कर दी, 1/2 में से 1 निकाला, फिर पावर के बगैर डिफरेंशिएट कर दिया, 1 एक्स स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। लेकिन इस दौरान ये देखें, ये +1 था, ये -1 था, दोनों आपस में खत्म, फिनिश, खल्लास। और आंसर किसके बराबर आया? 1 ओवर एक्स स्क्वायर। ये लीजिए, स्क्वायर रूट के अंदर लिख दिया एक्स स्क्वायर को। अगले स्टेप में काट देंगे, टेंशन ना लें आप। 1/2 ये किसके बराबर आया? 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 1/2 में से 1 निकाला तो -1/2 आ गया। और यहां देखो ना, 1/2 -1 है, एलसीएम 2 आया, यहां पे 1 -2 तो -1/2 नहीं आएगा। हमें परेशान हो जाते हैं आप। तो 1/2 में से -1 निकाला तो क्या आया? -1/2। और 1 क्या है? कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। तो 1 का डेरिवेटिव क्या आएगा? 0 माइनस एक्स स्क्वायर। इसके ऊपर फिर पावर रूल लगने जा रहा है, x की पावर n वाला। पावर साइड पे आई, एक पावर कम की, पावर के बगैर डिफरेंशिएट करेंगे ना जब x को, तो dx ओवर dx किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। तो डायरेक्ट 1 लिख दें या dx ओवर dx लिख दें, जैसी आपकी मर्जी। ठीक है, दिस इज फर्दर इक्वल टू, आइए देखते हैं, ये आ गया 1 ओवर 2 और ये मिलके क्या बन गया? x। ये क्या है? पावर 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1/2। ठीक 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 ठीक। और 0 तो लिखने का फायदा ही कोई नहीं है। ये किसके बराबर आ जाएगा? -2x। और dx ओवर dx 1 के बराबर आ जाएगा। अब तो हम करेंगे सिंप्लीफिकेशन। ये 2x, ये देखो, ये 2x उड़ गया, किसके साथ? इस 2x के साथ, खत्म, दोनों कैंसिल, उड़ा दिया मैंने दोनों को। ऊपर क्या रह गया? -1। और ये पावर माइनस आगे क्या बनेगी? बिल्कुल ठीक कहा आपने, +1/2। तो क्यों ना इसको स्क्वायर रूट में लिख दिया जाए, -1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10 का 4th पार्ट। इसके साथ ही आज का लेक्चर यहीं पे हम वाइंड अप करते हैं। इसके अगले 3 पार्ट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, उनको हम अगली वीडियो के अंदर, अगले लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और फार्मूले याद करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।